स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्लटर के बारे में। ये एक फ्लटर फॉर बिगिनर्स वीडियो है। इस वीडियो में अपन फ्लटर एंड डार्ट लैंग्वेज के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको फ्लटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो ये एक राइट वीडियो है जहाँ पे आप फ्लटर के बेसिक्स के बारे में समझ सकते हो कि कैसे फ्लटर एंड डार्ट वर्क करता है। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन बताऊँ फ्लटर का, सो फ्लटर एक टूल किट है। इसको यूआई किट भी कह सकते हैं अपन। ये क्या करता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐप बना सकता है इजीली, वो भी सिंगल कोड बेस का यूज़ करके। मतलब मैं एक सिंपल लाइंस का कोड लिखूँगा एंड वही सिंपल लाइंस का कोड जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, मोस्टली ये सभी में वर्क करता है, सभी में वो सेम वे में वर्क करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक ही ऐप एंड्रॉयड में भी चलेगी, एक ही ऐप आईओएस में, विंडोज़ में, मैक में, लाइनक्स एंड जितने भी बहुत से होते हैं, एंड अलग अलग एक्सटेंशंस भी होते हैं उसके। ये फ्लटर का एक ऑफिशियल पेज है flutter.dev। यहाँ से आके आप फ्लटर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं। जैसा कि बता रखा है, फ्लटर फास्ट, प्रोडक्टिव एंड फ्लेक्सिबल है। सो फ्लटर में जो की पॉइंट्स हमेशा नोट किए जाते हैं वो दो चीज़ की जाती है। एक तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। सेकंड, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। एंड जो इसमें तीसरी जो प्रोडक्टिविटी टाइम है वो बहुत कम लगता है। सिंपल सा रीज़न है, एक ही कोड बेस सभी प्लेटफॉर्म में चलता है, तो एक सिंगल कोड बेस से वो इजीली हर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को इजीली हैंडल कर पाते हैं। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता रखी है। एंड जो फ्लटर होती है वो डार्ट को यूज़ करती है ऐसे लैंग्वेज। और अब हम लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, डार्ट के बारे में। एक और चीज़ मैं बता दूँ फ्लटर के बारे में जो मैं मिस कर दिया, फ्लटर को सपोर्ट करता है गूगल। सो यू नो अबाउट गूगल, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। अब हम स्टार्ट करते हैं डार्ट के बारे में। डार्ट का ये एक ऑफिशियल पेज है, डार्ट.dev, एंड इसमें मैं इंट्रोडक्शन में आया हूँ, इंट्रोडक्शन टू डार्ट लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे एक, अगर मैं कहूँ प्रैक्टिकली, तो यहाँ पर एक ओवरऑल समरी दे रखी है कि डार्ट लैंग्वेज में कैसे अपन कोड कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले सेक्शन में आता हूँ तो यहाँ पे इसने बता रखा है कि जो मेन फंक्शन होता है एंट्री लेवल, ये टॉप लेवल का एक फंक्शन होता है मेन, जिसकी मदद से अपनी ऐप स्टार्ट होती है। और इसके अंदर यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है वॉइड मेन, जहाँ से अपनी ऐप स्टार्ट होती है, या फिर डार्ट कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पे ये प्रिंट लगा रखा है जिसकी मदद से अपन कंसोल में प्रिंट करवा सकते हैं। इसके बाद बता रखा है रीड मोर अबाउट फंक्शन इन डार्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल पैरामीटर फॉर कमेंट लाइन आर्गूमेंट्स। इसको आप इग्नोर कीजिए, ये भी आप समझोगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए जैसे जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा अपना जानना सही रहेगा। उसके बाद अपन आते हैं, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज होती है तो उसमें वेरिएबल्स होते हैं, वैसे ही डार्ट में भी वेरिएबल्स होते हैं। एंड ये एक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है डार्ट। सो यहाँ पे भी अपन ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ्यू एग्जांपल दे रखे हैं जहाँ पे वेरिएबल्स को बनाया गया है, जहाँ पर है नेम, ईयर, एंटीना डायमीटर, फ्लाई बाय ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस। हर एक वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो अलग है। डेटा टाइप क्या होते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। डेटा टाइप मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। अगर अपन नेम के बारे में देखें तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। ईयर के बारे में देखते हैं तो ये एक इंटीजर है। एंटीना के बारे में देखें तो ये एक डबल है। मगर इनका जो वेरिएबल टाइप है जो यहाँ पे है, सब में वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। और जो वेरिएबल होता है ये अपन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जब भी अपन कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो डार्ट उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है कि वो किस टाइप का है वेरिएबल है। अपन को बताना नहीं पड़ता है कि ये स्ट्रिंग है, डबल है और इंटीजर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रिंग, डबल और इंटीजर क्या होते हैं, तो ये वेरिएबल्स के टाइप होते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, इन वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। अगर मैं वेरिएबल्स पे टाइप करता हूँ तो यहाँ पे ये एक सेक्शन ओपन हो जाता है, वेरिएबल्स, जो कि डार्ट में कैसे वेरिएबल्स होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, वो हर एक चीज़ के बारे में अपन को बताता है। अगर आपको टाइप्स के बारे में जानना है तो यहाँ पे आता है बुल्ट इन टाइप्स। यहाँ पे डार्ट में इन टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, जैसा कि पहला है नंबर्स, इंट एंड डबल। स्ट्रिंग होता है,
बुलियंस होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, लिस्ट, सेट्स, मैप, रून्स एंड सिंबल्स। नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस एंड रिकॉर्ड्स एंड फंक्शंस, ये प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। लिस्ट, सेट, मैप्स ये नॉन प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, जिसको अपन कलेक्शंस भी कह सकते हैं। तो अपन वन बाय वन इन वेरिएबल्स के एग्जांपल्स को देख लेते हैं एंड इनकी डेफिनेशंस भी अगर आपको समझनी है तो यहाँ पे हर एक वेरिएबल की डेफिनेशन एंड उसकी लिमिटेशंस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। मैं एक्सप्लेनेशन पे अगर इसकी हर एक की डेफिनेशन एंड लिमिटेशंस बताएंगे तो प्रॉब्लमेटिक है। मैं आपको ओवरऑल एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। इंटीजर और डबल के बीच में मोस्टली यही डिफरेंस होता है जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है अपनी, कि इंटीजर्स जो होते हैं वो नॉर्मल इंटीजर्स होते हैं जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में अपन इसको कहते हैं, और डबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनमें एक डेसिमल पॉइंट ऐड हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एक इंटीजर का एंड यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है वेरिएबल का। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ ये डेसिमल है, इसलिए ये एक डबल है। You can also declare a variable as a num. If you do this, the variable can both integer and variable. और कुछ वेरिएबल्स को अगर अपन चाहते हैं कि वो हो सकता है इंटीजर भी होगा और वो डबल भी हो सकता है, तो वहाँ पे अपन num का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू दिस एंड x में अपन 2.5 अगर ऐड कर देते हैं तो दैट मीन्स ये पहले था इंटीजर, बाद में ये डबल बन जाता है। ये हो गया डबल और इंटीजर्स का थिंग। अब अपन आगे आते हैं, यहाँ पे आता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स तो सबसे सिंपलेस्ट वेरिएबल होता है फ्लटर में, जिसको अपन स्ट्रिंग्स कह सकते हैं। इसको डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है, अपन यहाँ पे वेरिएबल की जगह स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम इज इक्वल्स टू, अपन ये जो डबल सिंगल और डबल इन्वर्टेड कोमास जो होते हैं इनके अंदर जो भी वेरिएबल डालते हैं वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो अपन बाद में देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग में, ये डबल स्ट्रिंग में एंड ये रहा एक्सेप्शन में। सो अगर मान लो एक ऑलरेडी सिंगल इन्वर्ट स्ट्रिंग कोमास में अगर है, एक और लगाना है तो उसमें अपन स्लैश ऐड करके ऐसे ऐड कर सकते हैं। ऐसे और भी अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद ये बता रखा है कि अगर एक स्ट्रिंग है उसके अंदर अगर अपन को दूसरा स्ट्रिंग ऐड करना है तो उसमें ऐड करने का तरीका बता रखा है कि इफ़ यू कैन पुट द वेरिएबल ऑफ एन एक्सप्रेशन इनसाइड ए स्ट्रिंग बाय $sign expression if the expression is an identifier you can skip this to get the string corresponding to a object that calls the object to string method. So let's suppose ये जो इन्होंने बताया है इसको अपन एक डार्ट पैड में इसका प्रैक्टिकल व्यू भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक डार्ट पैड है मेरे पास, यहाँ पे मैंने पहले से कुछ लिख रखा था वो मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले डार्ट पैड में अपन क्या करते हैं, जैसा कि अपन ने सबसे पहले जाना था, अपन एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं एंड चेक करते हैं। वंडरफुल, तो अपना जो वेरिएबल जो अपन ने प्रिंट कराया था वो आ चुका है। इसके बाद अपन यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद अपन ने पढ़ा इंटीजर्स एंड नम के बारे में। तो यहाँ पे देखो इन्होंने जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल की मदद से ही डिफ़ाइन किया है। एग्जांपल के तौर पे मैं भी आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ आते हैं, मैंने एक वेरिएबल लिया x एंड इसी वेरिएबल को मैं यहाँ पे वापस ले सकता हूँ। मान लो x1 ले लेता हूँ एंड यहाँ पे वेरिएबल की जगह इंट ले लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे अब प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट में मैं दो वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा, x को एंड x1 को। रन कराते हैं तो अपने पास आउटपुट आ चुका है। तो ये दोनों एक इंटीजर्स हैं। बस यहाँ पे जैसा मैंने बताया था वेरिएबल अपन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली बाद में डिफाइन होगा जब इसका वेरिएबल क्रिएट होगा या इनिशियलाइज होगा। एंड इंटीजर में अपन क्या होता है कि अपन पहले से ही बता देते हैं कि इसका जो डेटा टाइप है वो क्या होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये एरर दे देगा। ये बताएगा कि द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग कैन बी असाइन टू द वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। बट अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ तो ये एरर नहीं देगा, क्योंकि जो वेरिएबल है इस बार ये कंसिडर कर लेगा, पहले से समझ लेगा
कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। ओके, यहाँ पे फ्लटर में एक और इजी चीज़ होती है, किसी भी वेरिएबल का अगर आपको डेटा टाइप देखना है तो यहाँ पे आप रन टाइम वैल्यू होती है, वेट रन टाइम टाइप टाइम टाइप चलो अब देखते हैं कि इनका जो वेरिएबल टाइप है वो क्या रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं पहला वाला इसने स्ट्रिंग लिया है इसको, एंड जो सेकंड है उसने इसको इंटीजर लिया है। तो ये तो बात होगी स्ट्रिंग एंड वेरिएबल्स को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर। इसी में और आगे अपन बढ़ते हैं तो ये इंटीजर्स आ जाते हैं, सॉरी स्ट्रिंग्स आ जाती हैं, इंटीजर्स आ गए हैं, स्ट्रिंग आ गया। यहाँ पे स्ट्रिंग्स में बता रहा है कि अपन एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कैसे ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, एंड उसमें अपन ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं इक्वल्स टू। वो अपन कंसिडर नहीं करते हैं, अपन आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आता है डेटा टाइप बुलियन। बुलियन में अपन क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं जिनकी दो स्टेट होते हैं, या तो यस या फिर फॉल्स, ट्रू या फिर फॉल्स, सॉरी ठीक है, ट्रू एंड या फिर फॉल्स। तो वो भी अपन यहीं पे आते हैं डार्ट पैड में। मैं यहाँ पे एक बुलियन को डिफाइन करने का तरीका होता है, अपन को पहले बुल लिखना पड़ता है और फिर मैं कह सकता हूँ कुछ भी वेरिएबल, लेट्स सपोज aliens exist, who knows, but we can define let's suppose true, and we can just now this variable exists, and now we can just copy and paste and also print alien exists and रन कराते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने एक बुलियन का भी वेरिएबल टाइप लिया है जिसको अपन ने डिफाइन किया है, एंड इसको एक बार प्रिंट भी करा लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको फॉल्स भी डिफाइन कर सकता हूँ। सो यहाँ पे अपन ने स्ट्रिंग्स के बारे में जान लिया है, इंटीजर्स के बारे में जान लिया है, एंड बुलियंस के बारे में जान लिया है। इंटीजर्स के साथ साथ डबल्स के बारे में भी अपन देख लेते हैं, DOU बल, सॉरी एक्स जाना चाहिए, सो x2 लिख देते हैं। अब देखो डबल्स का एक फ़ायदा है, ये है कि डबल में ज़रूरी नहीं कि मेरे को ये डॉट देना ही पड़े, क्योंकि डेसिमल के साथ भी तो वो नंबर ही होता है इवेंचुअली। सो अगर मैं डॉट डेसिमल नहीं भी दूँ तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एंड अगर जैसे मैंने बताया था, अगर मैं यहाँ पे डॉट 1 देने की कोशिश करूँ एंड यहाँ पे डॉट 1 देने की कोशिश करूँ तो ऊपर वाले में एरर दे देगा, ये बताएगा कि द वैल्यू ऑफ टाइप डबल कान बी असाइन टू द। तो जैसे ही मैंने इसमें डॉट लगा दिया ये एक डबल बन चुका है, इसलिए ये एक इंटीजर वेरिएबल में नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे आके 1 हटा देता हूँ एंड ये डबल का डबल रहने देता हूँ, डेट्स इट। यहाँ पे आते हैं, कॉपी करते हैं, 2-4 प्रिंट्स और लगा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डॉट रन टाइम, ये इसका भी अपन को वेरिएबल टाइप मिल जाएगा, इसका भी वेरिएबल टाइप मिल जाएगा। लेट्स सपोज रन कराते हैं यहाँ पे अपन। तो सबसे पहले अपना आ रहा है एक्स का वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग है, सेकंड आ रहा है इंटीजर जो कि इंट है, तीसरा आ रहा है डबल जो कि एक डबल है, चौथा आ रहा है एक फोर्थ जो कि एक बुलियन है, सो बुलियन आ रहा है। तो ये होते हैं फ्लटर में डार्ट टाइप वेरिएबल टाइप्स, जो कि सबसे जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। अब अपन जानेंगे कलेक्शंस के बारे में। कलेक्शंस क्या होते हैं, कलेक्शन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ दीज वेरिएबल्स, एंड दीज वेरिएबल्स के अलावा और भी अलग अलग वेरिएबल्स हो सकते हैं, मगर कॉमनली अपन इन वेरिएबल्स का कलेक्शन बनाते हैं जब भी अपन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। एंड जो कलेक्शंस होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जिनमें से 3 अलग अलग टाइप होते हैं। मैं आपको मोस्टली बता देता हूँ। 3 टाइप होते हैं, एक होता है लिस्ट, एक होता है मैप,
एक होता है सेट, जो मोस्टली अपनी ऐप्स में यूज़ किए जाते हैं। लिस्ट को डिफ़ाइन करने का तरीका, मैप को डिफ़ाइन करने का तरीका एंड सेट को डिफ़ाइन करने का तरीका मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। लिस्ट को मैं एक वेरिएबल जब भी डिफ़ाइन करूँगा लिस्ट का, तो मैं कह सकता हूँ लिस्ट इज इक्वल्स टू जो कैपिटल जो सबसे बड़े ब्रैकेट्स होते हैं, जो बिग ब्रैकेट्स है, उसकी मदद से मैं एक लिस्ट को डिफ़ाइन करता हूँ। एक मैप को डिफ़ाइन करने का तरीका होता है कर्ली ब्रेसेस। तो ये कर्ली ब्रेसेस जब भी अपन डिफ़ाइन करते हैं तो ये मैप की तरफ से डिफ़ाइन होता है, और जो सेट होता है इसको भी डिफ़ाइन करने का तरीका कर्ली ब्रेसेस ही होता है। इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी यूनिक होती है एंड इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी वेरिएंट करती है। अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप डिटेल कंपैरिजन जानना चाहते हैं तो आप एआई का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक ओवरऑल यहाँ पे एक्सपीरियंस दे देता हूँ कि ये कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं। एक जो लिस्ट होती है, लिस्ट का अपन डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। डेटा टाइप को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल लिस्ट है जहाँ पे मैं दे देता हूँ नंबर्स का 1 2 3 4 5, प्रिंट लगा देता हूँ लिस्ट को, और अभी के लिए अपन इन सबको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट करने का जो तरीका होता है, अगर आप डबल स्लैश लगा देते हो, मैंने कैसे किया है, अगर आप मैक चला रहे हो तो आप कमांड स्लैश लगाओगे तो कमेंट हो जाता है, अगर आप विंडोज़ चला रहे हो तो कंट्रोल स्लैश से कमेंट हो जाता है। लेट्स रन द कोड एंड अब अपन देख सकते हैं कि अपन एक लिस्ट डिफ़ाइन की थी जिसको अपन ने प्रिंट कर लिया। अब अपन देखते हैं कि मैप को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मैप को डिफ़ाइन करने का हमेशा एक यूनिक वे होता है जिसमें अपन को जो भी डेटा होता है वो की एंड वैल्यू पेयर में देना होता है। की एंड वैल्यू कैसे आप समझ सकते हो, इसको आप कह सकते हो दो जुड़वे भाई है, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई भी वेरिएबल पहले लेफ़्ट साइड देना होता है और दूसरा वेरिएबल आपको राइट साइड देना होता है, ठीक है। फिर आप आते हो कॉमा, जैसे हमने एक वेरिएबल डिफाइन हुआ उसके बाद कॉमा लगाते हैं, वैसे यहाँ पर भी आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है। ये एक वेरिएबल हो गया जिसको मैप एंट्री कहा जाता है। ये जो एक वैल्यू है इसको मैप एंट्री कहा जाता है क्योंकि एक मैप का वैल्यू है, और इसके अंदर ये जो वेरिएबल है इसको एंट्री कहा जाता है, तो इसका नाम पड़ गया मैप एंट्री। ये हो गया 1। मैं आता हूँ 2, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख देते 3 एंड सेम वे में जैसे मैंने लिस्ट को प्रिंट कराया था, एक बार अपन मैप को भी प्रिंट करा लेते हैं। रन करवाते हैं। अब आप देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो जैसा कि अपन यहाँ देख सकते हैं जो अपनी मैप एंट्रीज थी 1 by 1 2 by 2 3 by 3 एज इट इज़ जैसी थी कि वैसी यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। अब अपन क्या करते हैं, सेट को भी डिफ़ाइन करते हैं। सेट को डिफ़ाइन करने का जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो लिस्ट की तरह ही होता है, बस यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के साथ। डेट मीन्स मैं सिंपली यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। सेम वे में मैं इसको प्रिंट कराता हूँ एंड यहाँ पे रन करवाते हैं। सो तीनों का आउटपुट आ चुका है। पहला था बड़े जो ब्रैकेट्स होते हैं, जैसा मैंने बताया था लिस्ट जो होती है बड़े ब्रैकेट से डिफाइन होती है फ्लटर में। कर्ली एंड जो मैप होता है इसमें की एंड वैल्यू पेयर्स होते हैं, एंड जो सेट होता है वो भी एक तरीके से लिस्ट की तरह वर्क करता है बट विथ कर्ली ब्रेसेस। अब ये देखने में दोनों तो सेम लगते हैं लेकिन इनमें दोनों में एक यूनिकनेस है। यूनिकनेस मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। जब आप इसके डीप इंटरनली आप डार्ट लैंग्वेज के बारे में समझोगे तब आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन अभी जो अच्छे से समझ में आ सकता है मैं आपको वो समझाता हूँ। जो लिस्ट होता है, लिस्ट में जो वेरिएबल टाइप होता है वो आप, अगर आपने डेटा टाइप यहाँ पर नहीं दे रखा है तो कुछ भी दे सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे और भी नंबर्स को ऐड कर देता हूँ, फिर से अलग अलग रैंडम नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ एंड मैं प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखोगे कि प्रिंट आ गया है, ठीक है, सारे नंबर्स आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैप एंड सेट का एक सबसे यूनिक फ़ायदा ये है कि इनमें जो वैल्यूज़ है वो डुप्लिकेट नहीं हो सकते हैं। मैप वाले में की वैल्यू डुप्लिकेट नहीं हो सकती है एंड सेट वाले में तो कोई सा भी वेरिएबल डुप्लिकेट हो ही नहीं सकता है। इसको अपन कैसे समझेंगे, मैं आपको समझाता हूँ।
अगर आप पहले वाले एरे में देखोगे तो 2 यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है, 3 भी डुप्लीकेट हो रहा है 3 बार। मगर सेम लिस्ट को मैं यहाँ पे सेट के अंदर डाल देता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी डुप्लीकेट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जितने भी डुप्लीकेट हो रहे हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, देख रहे हो। वैसे यहाँ पे डार्ट ने पहले से एरर दे दी कि आप ऑलरेडी ये ले रहे हो, लेकिन ये इसको कंसिडर करेगा नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी डुप्लीकेट वेरिएबल्स थे अपने वो सारे रिमूव हो गए और उनकी सिर्फ एक सिंगल एंट्री यहाँ पे अभी बची हुई है। सेम चीज़ अप्लाई होती है मैप में, लेकिन की के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अगर मैं 3 का ही वेरिएबल और भी लेके चलता हूँ, मान लो 3 में आगे 4 कर देता हूँ, तो इसमें क्या होगा, जो सबसे लास्ट वाला जो वेरिएबल था, जब सबसे लास्ट वाला जो 3 था उसकी जो वैल्यू दी गई थी ये उसी को लेके कंसिडर करके चलता है। सो लेट्स प्रिंट। तो अगर आप देखोगे 1 2 पे 2 एंड 3 पे 4 आ गया, तो ये वाला जो था इसकी एंट्री एक तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो कि रिमूव हो गई, इसने इसको लिया ही नहीं क्योंकि इस वाली एंट्री ने इसको ओवरराइड कर दिया है। तो ये तरीके होते हैं फ्लटर में अपन किसी भी वेरिएबल्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो सारे तरीके अपन ने यहाँ पे देख लिए हैं। अब फ्लटर में और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्लासेस होती है, पैटर्न्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो यही था यहाँ तक का इस वीडियो में, जहाँ पे अपन ने वेरिएबल्स के बारे में समझा, वेरिएबल्स कैसे डिफ़ाइन करते हैं एंड वेरिएबल्स कितने टाइप के हो सकते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं। So hope you like this video and I will upload the next video soon. Okay, bye, good night.